खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। राजगढ़ जिला मुख्यालय राजगढ़ में आने वाली सोयाबीन की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने राजगढ़ में आंदोलन किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पहले तो मंडी परिसर में एकत्रित हो समस्याओं के संबंध में चर्चा की, फिर अपने ट्रैक्टरों के साथ नगर में रैली निकाली और फिर खिलचीपुर नाके पर पहुंचकर सांकेतिक जाम लगा दिया। दोपहर करीब 3 बजे लगाया यह जाम 1 घंटे तक चला, जिससे हवाई सहित खिलचीपुर चौराहा के चारों ओर वाहनों की कतारें लग गई। करीब आधे घंटे बाद एडीएम शिव प्रसाद मंडरा, एसडीएम रत्नेश श्रीवास्तव सहित अन्य प्रशासनिक से अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब संगठन पदाधिकारियों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यहां किसानों ने अपनी स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण की घोषणा किए जाने की मांग की, जिस पर अपर कलेक्टर ने उनके संबंध में तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सोसाइटियों में मिल रही नकली खाद। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की प्राइवेट खरीदी को बढ़ावा देने के लिए इस बार सहकारी समितियों में फसलों के लिए सबसे उपयोगी 12, 32, 16, 18, 46 खाद नहीं मंगवाई गई। इसके बदले 16 नाम से नकली खाद मंगवाई गई। किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों द्वारा की गई जांच में यह खाद अमानक पाई गई है। पदाधिकारी ने कहा कि हमने चुनकर जनप्रतिनिधि भेजे, वह कहां हैं? जिले से 5 विधायक, 1 सांसद दिया, लेकिन हमारी समस्याओं के लिए कोई आगे नहीं आया। इसी दौरान खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी वहां से निकल रहे थे। किसानों का आक्रोश देखकर वह पास के कच्चे रास्ते से निकल गए। राजगढ़ से न्यूज़ 16 में हर सोसाइटियों में जो किसान आने वाले सीजन में खाद लेने वाले हैं वो खाद 16 भेजा है। मैंने देखा है 16 आया है, तो उस खाद को वापसी करें। राजगढ़ जिले का किसान उस खाद को लेना पसंद नहीं करता है। मैं सभी किसान, राजगढ़ जिले के सभी किसान उस खाद को नकारते हैं और नकली साबित करते हैं। हमें जो खाद मिलना चाहिए वो 12, 32, 16 यूरिया, डीएपी, लाल पोटास और फास्फोरस जो रखोड़िया है, इनकी हमें आवश्यकता रहती है। राजगढ़ जिले में ये 16 है। जो अन्य वन जो खाद है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 16 खाद कितने, एक बोरी कितने की आ रही है? अब वो एक बोरी वही देंगे जो 12, 32, 16 में दे रहा है, वही उतने पे दे रहे हैं। कोई अंतराल नहीं है, जबकि उस बोरी की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होगी। नकली खाद है वो। मैं चाहता हूँ राजगढ़ में से उस खाद को हटाया जाए और 12, 32, 16 किसानों को दिया जाए। क्या है जो पूरी ही सोसाइटियों में नकली खाद भर दिया गया 16। राजगढ़ जिले के किसानों को वो खाद नहीं चाहिए। हम सब किसान उसको नकली साबित करते हैं और उस खाद को जिस भी सोसाइटी में गया है उसको उठाने की कृपा करें। और किसानों को, राजगढ़ जिले में किसानों को सिर्फ 5 खाद की आवश्यकता है इस सीजन में। डीएपी 12, 32, 16 यूरिया, फास्फोरस और पोटास 5 खाद की आवश्यकता है। इसके अलावा राजगढ़ जिले में नकली खाद का व्यापार करना बंद कर दे। प्रशासन भी किसी भी राजनीति के आगे झुकना बंद कर दे। ये राजगढ़ का किसान है, नकली खाद नहीं वापरेगा। और 16 जिस सोसाइटी में गया है उसको वापसी करें महोदय। सब जगह गया है, सब जगह 16 खाद गया है। मैंने उसको टेस्टिंग किया है मेरे घर, उसमें नकली पाया गया और मैं आज भी साबित करता हूँ उस खाद को। मैंने मिर्ची में धो के उसको और उसको विवरण करके देखा है, उस खाद में कोई सार नहीं है। इसलिए महोदय मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस जगह को वापसी जंग का मैदान न बनाए किसानों से। आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला को भी इस जंग के मैदान में न उतारे। इसलिए कल से हमारे बच्चे और मेरी पत्नी सहित इस स्थान पर आए। ऐसी नौबत राजगढ़ जिले के कर्मचारी महोदय नौबत उत्पन्न न करे और जो नकली चीजें हैं उनको रिटर्न करे। वापसी जवाब में लिख के भेज दे कि नकली खाद को राजगढ़ जिले के किसानों ने नकार दिया, वो इस खाद को लेना नहीं चाहते। अगर यही खाद रहा है तो इस चौराहे पे आज तो थोड़े से हैं, कल से मेला और हमारे बच्चे भी आएंगे और भोजन की व्यवस्था भी यही रहेगी। उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। बोले भगवान बलराम की। सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान हित की बात करेगा, कोई देश में राज करेगा। आज राजगढ़ में आपने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी आप मुझे बताइए। भाई साहब, भारतीय किसान संघ के माध्यम से पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि किसान आज बहुत परेशान है। किसान की फसल का उसको दाम नहीं मिल रहा है। किसान ने जो एमएसपी घोषित की है वो एमएसपी भी बहुत कम है। सोयाबीन की 6,000 रुपये लागत आ रही है, 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति
क्विंटल बीघे में मतलब सोयाबीन किसान की मतलब है जो लागत है, अब MSP जो 4892 रुपये है, इसमें किसान को घाटा हो रहा है। जब तक सोयाबीन का रेट 6000 नहीं होगा तब तक भारतीय किसान संघ यूँ ही आंदोलन करता रहेगा, यूँ ही सड़कों पर आता रहेगा। खाद को लेकर भी मांग रखी है, खाद में जो नकली खाद आ रहा है क्या है थोड़ा बताएं। बिल्कुल ये शासकीय समितियों में जो खाद आ रहा है 16 बिल्कुल 16 नकली है। किसान को अपनी मांग के अनुसार खाद देना चाहिए ना। यदि किसान मांग कर रहा है कि पोटास दें, यूरिया दें, DAP दें तो उसको क्यों नहीं देते। अब उनकी मंशा के अनुरूप खाद क्यों बांट रहे हैं? उनको बांटने लगे किसान की मंशा के अनुरूप खाद बांटे। आज राजगढ़ आए थे, धरना प्रदर्शन था, क्या मांगे थे? राजगढ़ आए थे हम सोयाबीन को लेकर के, यहाँ 1 दिवसीय धरना रखा गया था। इसमें हमारी मांग है 6000। अगर सरकार ने पूरी नहीं करी है तो हम भोपाल पहुँचेंगे। 1 सप्ताह का टाइम है, 1 सप्ताह के अंदर सोयाबीन 6000 नहीं की है तो हम भोपाल जाएंगे और वहाँ 1-2 दिन के लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। लगातार खाद को लेकर के एक मुद्दा बना है, जिले से भी ऐसी किसानों के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि नकली खाद हमें दिया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे खाद के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने 16 देखा ही नहीं है, राजगढ़ के किसानों को 16 का पता ही नहीं है और हम 12 मानते हैं और वो सही खाद है, तो ज़बरदस्ती किसानों को 16 खाद क्यों दिया जा रहा है? वो किसानों के विपरीत में है, उनकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं देना चाहिए। अगर ये खाद वापस नहीं लिया या रोक नहीं लगाई तो क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों? फिर से हम राजगढ़ आके धरना आंदोलन करेंगे सोसाइटी और सरकार के खिलाफ। भोपाल जाने की जरूरत पड़ी तो भोपाल जाएंगे, दिल्ली की जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे। शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है। लागत के अनुपात में सोयाबीन का समर्थन मूल्य कम से कम 6000 रुपये प्रति कुंटल किया जावे। घोषित समर्थन मूल्य खरीदी सुनिश्चित की जावे। कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जावे। देश की आत्मा कृषि का बजट अलग से बनाया जावे। केंद्र सरकार बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हितैषी बने। इस हेतु नीति परिवर्तन के लिए केंद्रीय स्तर की उच्च कमेटी माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित हो, जिसमें भारतीय किसान संघ की भागीदारी रहे। कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी खरीफ फसल के समय लागू करवाए। देश में कृषि फसल उत्पादक आवश्यकता के आंकड़ों के आधार पर किसान हित में आयात निर्यात नीति तय की जावे। सभी फसलों की खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित की जावे एवं लागत को जोड़ने की पद्धति में पारदर्शिता हो। शासन की मनरेगा योजना कृषि से जोड़ा जावे। सभी किसानों में सभी जिलों में सर्व सुविधा युक्त कृषि महाविद्यालय होना चाहिए तथा छोटी कक्षाओं से कृषि विज्ञान विषय होना चाहिए। प्रत्येक विकासखंड तहसील मंडी स्तर पर एक ऐसी लैब हो जिसमें किसान खाद दवाई की जांच करवा सके। यदि खाद दवाई वगैरह में पूर्ण तत्व नहीं होते हैं तो मिट्टी परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड दिखावा साबित होगा। जल नीति सन 2012 की जल नीति को हटाकर पानी का उपयोग पीने के लिए प्रथम तथा कृषि कार्य के लिए द्वितीय माना जाए। सभी खेतों को पानी मिले ऐसी व्यवस्था की जावे। पहाड़ों पर बांध बनाकर छोटे छोटे तालाब बनाए जाए जिसमें जमीन के अंदर अधिक पानी संग्रहित हो। भारतीय गोवंश आधारित कृषि को प्रोत्साहित किया जावे। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए देसी गोवंश का प्रोत्साहन नितांत आवश्यक है। जंगली जानवर एवं आवारा पशुओं से फसलों में होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए। राजगढ़ से खबर समय जगत के लिए शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.